बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के एवरीडे साइंस के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी इंसानी जिस्म से मुताल्लिक इंसानी ह्यूमन बॉडी है उसके मुताल्लिक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो आज के इस सेशन में शामिल है। बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है एवरीडे साइंस के हवाले से, और इंसानी जिस्म से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके साथ साथ एक इंसान को अपनी बॉडी के मुताल्लिक जो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो आज के सेशन में फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के हवाले से जो मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं उसको हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बॉडी। अल्लाह ताला ने ये जो तख्लीक किया है इंसान को, और इंसानी जिस्म जो तख्लीक किया है और इसकी जो मुख्तलिफ ऑर्गन और पार्ट्स बनाए हैं उसके साथ जो इंतहाई दिलचस्प इंफॉर्मेशन है उस हवाले से आज के इस सेशन में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज के इस सेशन को बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे पिक्चर्स की मदद से। जितने भी इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन है या ह्यूमन नॉलेज है ह्यूमन बॉडी के हवाले से, वो पिक्चर्स की मदद से जो है उसको इंटरेस्टिंग बनाया गया है ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो सके और उनको लॉन्ग टर्म या मुकम्मल तौर पर मेमोराइज करने के लिए भी आसानी में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज का सेशन हमारे लिए किन इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल है। ह्यूमन एनाटॉमी की हम बात करें तो अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म जो है वो बड़े शाहकार तरीके से तख्लीक किया है, और एक एक उज़्व उसकी जो शाहकारी है, जो उसकी मास्टरी है, उसका वाज़ी सबूत होता है। किसी भी इंसानी उज़्व के हवाले से आप जानना चाहिए या उसकी मालूमात लें तो इंसान जो है वह हैरत में मुब्तला हो जाता है कि उस रब्बे कायनात ने इंसान को किस खूबसूरत अंदाज में तख्लीक किया है, और कितने छोटे छोटे निज़ाम हैं जो मिलकर इंसानी जिस्म को तख्लीक करते हैं, और ये एक दूसरे के साथ कितने इंटरलिंक हैं। तो ये दिलचस्पी से भरपूर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी आज के इस सेशन में शामिल हैं। तो सबसे पहले है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर हम जनरली बात करते हैं तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है वो स्किन है। इंसानी जिल्द जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और इसका जो टोटल एवरेज एरिया बनता है वो 1.5 टू 2.0 स्क्वायर मीटर है। और अगर हम फिट की बात करते हैं तो 16.1 से लेकर 21.5 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। ये आउटर बॉडी के हवाले से अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात है, या ओवरऑल जनरली अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी की बात है तो ये स्किन बनता है। इसी तरह लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बाज़ औक़ात ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है वो लिवर है, और इसका वेट है 1.2 टू 1.5 किलोग्राम। टोटल नंबर ऑफ मसल्स, इंसानी जिस्म में कुल कितने मसल्स हैं तो 630 से लेकर 639 है। मुख्तलिफ जगहों पे 630 लिखा है जबकि बाज़ जगहों पे 639 है। तो दोनों फिगर्स आप ज़हनशीन करें। एग्जामिनेशन में अगर दोनों में से कोई भी आता है तो आप उसमें से जो है वो उसको क्लिक कर सकें। नेक्स्ट इज़ हार्डेस्ट बोन। इंसानी जिस्म में जो सबसे सख्त हड्डी है वो कौन सी है तो इंसानी दांत जो है वो सबसे सख्त जो है वो हड्डी है, और इंसानी दांतों का जो मेडिकल नेम है वो है इनामल। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसानी जिस्म में जो सबसे लंबी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है, सबसे बड़ी भी है, सबसे लंबी भी है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर बोन है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं ये फीमर बोन है। फीमर बोन इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, हिप्स से या पेल्विक एरिया से स्टार्ट होती है, और हमारे जो घुटने हैं नी वहाँ तक जाती है। तो ये सारी की सारी जो है ये फीमर बोन है। फीमर बोन के हवाले से ये है कि इसका एक और नाम है, इसे थाई बोन भी कहते हैं। तो लिहाजा फीमर और थाई के हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बोन के दो मुख्तलिफ नाम हैं। ये फीमर भी है और थाई भी है, यानी फीमर और थाई बोन के साथ तीन खुसूसियात इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ये लंबी भी है, सबसे बड़ी भी है, और सबसे मजबूत हड्डी है। तो ये सारी चीज़ें एक नाम के साथ एसोसिएटेड हैं, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह ज़हनशीन करना है और इस हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पेल्विक है, यहाँ से लेकर और हमारे घुटने तक जो है ये हड्डी जो है वो मुश्तमिल है, और ये इंसानी जिस्म को स्ट्रेट खड़ा होने में मदद करती है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 48 सेंटीमीटर या 18.9, ये दोनों फिगर्स आप याद रखें अच्छी तरह। 48 सेंटीमीटर्स या 18.9 इंचेस
इसकी जो है वो लंबाई बनती है। डायमीटर अगर हम इसकी बात करें, कुतर की बात करें तो 2.34 सेंटीमीटर और 0.92 इंच इसका डायमीटर बनता है, ये इसका कुतर बनता है। और ये 30 टाइम्स जो वेट है उसको सपोर्ट कर सकती है, यानी आपका जो जिस्म है उससे 30 टाइम अगर उससे ज़्यादा वज़न हो तो उसको ये सपोर्ट कर सकती है। ये लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉलेस्ट बोन। सबसे बड़ी बोन तो फीमर या थाई बोन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है इंसानी जिस्म में वो स्टेपीज कहलाती है, जबकि फीमर और थाई बोन की तरह इसके भी दो नाम हैं और इसका दूसरा नाम है स्टिरअप। तो स्मॉलेस्ट बोन के भी दो नाम हैं, स्टेपीज बोन भी इसे कहते हैं जबकि स्टिरअप भी कहते हैं, और ये मिडिल ईयर में पाई जाती है। कान में तो ये पाई जाती है, लेकिन आपने याद रखना है कि मिडिल ईयर में पाई जाती है। एग्जामिनेशन में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि इन विच पार्ट ऑफ द ईयर द स्टेपीज बोन इज़ लोकेटेड, तो वहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपने अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है कि स्टेपीज और स्टिरअप बोन जो है ये मिडिल ईयर में पाई जाती है। तो यहाँ इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये वाला एशिया है जो मिडिल ईयर है, वहाँ पे स्टेपीज बोन जो है ये मौजूद है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 0.11 इंच और 0.28 सेंटीमीटर, 0.11 इंच या 0.28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बनती है। तो ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट बल्किएस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा और सबसे बल्किएस्ट यानी सबसे भारी जो मसल है वो कौन सा है, तो यह है ग्लूटियस मैक्सिमस। यहाँ इस तस्वीर में हम देख सकते हैं तो ये वाला जो मसल है ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल कहलाता है। ये लार्जेस्ट भी है और बल्किएस्ट भी है और इंसानी बुर्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज हार्डेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का जो सबसे सख्त मसल है, हार्डेस्ट मसल है, सख्त मसल है, वो कार्डिक मसल है। कार्डिक मसल के हवाले से जो दिलचस्प बात ये है कि ये 24 आवर्स काम करता है। इंसान जब काम कर रहा होता है तो उस वक्त भी ये काम करता है, और इंसान जब सो रहा होता है तो उस वक्त भी इंसान का जो दिल है और दिल के जो मसल से काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा सख्त और मजबूत मसल है जो 24 आवर्स बल्कि सारी ज़िंदगी में काम में लगा रहता है। नेक्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट मसल। जिस तरह हार्डेस्ट मसल और लॉन्गेस्ट मसल है, इसी तरह स्मॉलेस्ट मसल भी है। और दिलचस्प बात यह है कि स्मॉलेस्ट बोन की तरह जो स्मॉलेस्ट मसल है वो भी इंसानी कान में पाया जाता है, और इसका नाम भी उससे मिलता जुलता है। इसे स्टेपिडस मसल कहते हैं। स्टेपिडस मसल जो है वो इंसानी जिस्म में सबसे स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल है, और इसकी जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ बनती है, और ये स्टेबलाइज करने में मदद करता है। जो स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में उसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये स्टेपिडस मसल जो है ये पाया जा रहा है, और ये ईयर ड्रम है, यह ईयर ड्रम है, ये ईयर कैनाल आ रही है, आगे ईयर ड्रम है, और यहाँ के सामने जो है ये स्टेपिस बोन है, और स्टेपिस बोन के साथ एसोसिएटेड है स्टेपिडस मसल। तो स्टेपिस बोन जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है इन ह्यूमन बॉडी, जबकि उससे मुंसलिक स्टेपिडस मसल है वो भी स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही ऑर्गन में पाई जाती हैं, और दोनों की सिमिलैरिटी और यूनिकनेस ये है कि ये दोनों स्मॉलेस्ट ऑर्गन है अपने अपने अंदर। नेक्स्ट वन इज सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल जो है वो इंसानी जिस्म में सबसे लंबा मसल है। जिस तरह फीमेल या थाई बोन इंसानी जिस्म में सबसे लंबी बोन है, इसी तरह उससे ही एसोसिएटेड जो सार्टोरियस मसल है ये इंसान जिस्म का सबसे लंबा मसल है। और यहाँ हम तस्वीर में देखते हैं तो ये जो रेड जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा सार्टोरियस मसल है। ये हिप जॉइंट से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, जबकि आपके जो नी के जॉइंट्स हैं यहाँ तक ये जाता है, यानी 2 जॉइंट्स, ये वाले जॉइंट्स और ये हिप जॉइंट्स जो हैं इन दोनों के साथ इन दोनों को ये मसल ने जो है वो ग्रिप किया हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर है। इसकी सिमिलैरिटी थाई बोन या फीमर बोन के साथ ये है कि ये थाई बोन और फीमर बोन के रीजन में ही पाया जाता है। जिस तरह फीमर और थाई बोन इंसानी जिस्म में सबसे लंबी हड्डी है, इसी तरह ये भी उसके साथ मुंसलिक है और ये सबसे लंबा मसल है। तो इस सिमिलैरिटी और यूनिकनेस के साथ आपने इसको याद करना है कि ये थाई और फीमर बोन के साथ पाया जाता है, उसी के साथ ही मुंसलिक होता है और ये लंबा मसल है।
नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन से हैं? तो 3 मसल्स इंसानी जिस्म में ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। सबसे पहले है मसीटर मसल, जिसे जॉ मसल्स भी कहते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तस्वीर में मसीटर मसल को जो है वो उसकी तस्वीर कुशी की गई है। ये बड़ा मजबूत मसल होता है। नेक्स्ट वन इज टोंग। इंसानी ज़ुबान जो होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में दूसरे नंबर पर आती है। जबकि थर्ड वन इज़ यूट्रस। जो यूट्रस है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है। इस तस्वीर में आप तीनों मसल्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं उनको देख सकते हैं और उनके नामों को ज़हन-नशीन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वर्टिब्रल कॉलम। इंसानी जिस्म में वर्टिब्रल कॉलम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे जुड़ी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और एग्जामिनेशन के हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात भी हैं। एग्जामिनेशन के साथ साथ इसके साथ जो जुड़ी हुई मालूमात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये जो है वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये दिमाग से स्टार्ट होती है और आपके कूल्हे के नीचे तक ये वाला हिस्सा है, यहाँ तक ये जाती है और ये पूरे के पूरा जो है वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे की बात करें जो इस वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे 33 हैं। यानी टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रे पाई जाती हैं। और अगर हम टोटल सेक्शन की बात करें तो इसमें 5 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन को कहते हैं सर्विकल सेक्शन। ये स्टार्ट होता है इंसानी दिमाग से, आपकी जो चेस्ट है या आपके शोल्डर्स है वहां तक आता है। दूसरे वाला सेक्शन जो है थोरैसिक सेक्शन कहलाता है और ये सबसे लंबा सेक्शन भी है और ये आपके शोल्डर से लेकर जो रिब्स होती हैं वहां तक जाता है। थर्ड सेक्शन इज लंबर सेक्शन। ये सेक्शन जो है रिब्स के लेकर आपके कोलन तक जाता है। जबकि फोर्थ सेक्शन जो है वो सैक्रम है, ये नीचे जाता है। जबकि लास्ट वन इज कोकॉक्स सेक्शन जो है ये सबसे छोटा सेक्शन है। तो इस तरह वर्टिब्रल कॉलम जो है ये 5 सेक्शंस पर मुश्तमिल होती है। अब हम देखते हैं कि इन 5 सेक्शंस में सबसे ज़्यादा वर्टिब्रे होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया गया है जो थोरैसिक सेक्शन कहलाता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ वर्टिब्रेज होती हैं। 12 नंबर ऑफ वर्टिब्रेज इसमें पाई जाती हैं। तो इसको याद करना इस हवाले से भी आसान है कि थोरैसिक जो है वो भी टी से स्टार्ट हो रहा है जबकि 12 भी टी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये तकरीबन शोल्डर से स्टार्ट होकर आपकी जो रिब्स होती हैं जहाँ वो ख़त्म होती हैं तो वहाँ तक ये जो है इसका रीजन बनता है। सेकंड वन जो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टिब्रे हैं तो वो सर्विकल है, जो कि यहाँ पे देखते हैं तो ये सबसे पहले नंबर पे आता है। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिब्रे जो हैं वो 7 हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हैं वो 2 हैं, लंबर सेक्शन है और सैक्रम सेक्शन है। इन दोनों में 5 जो है वो नंबर ऑफ वर्टिब्रेज पाई जाती हैं। जबकि सबसे कम जो नंबर ऑफ वर्टिब्रेज हैं वो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है इनर साइड पे, जिसे कॉक्स सेक्शन कहते हैं, इसमें 4 पाई जाती हैं। तो इस तरह ये कुल मिलाकर कुल 33 वर्टिब्रे जो है वो बनती हैं। इसकी अगर एक और बाइफर्केशन की जाए तो इसको 24 जो नंबर ऑफ वर्टिब्रेज होते हैं उनके लिए एक और नाम इस्तेमाल होते हैं जिसे परसेक्रल वर्टिब्रे कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। और ये आपका लंबर सेक्शन तक होता है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके हेड से स्टार्ट होता है या इंसानी जहन से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो सेक्शन आता है इसको एक और नाम भी दिया जाता है इन 3 सेक्शंस को मिलाकर, तो इसे परसेक्रल वर्टिब्रे भी कहते हैं। और इन तीनों को मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेज इस सेक्शन में बनती हैं 24 बनती हैं, तो इसे परसेक्रल वर्टिब्रे भी कहते हैं। तो सेकंड वन इज अ सैक्रम, इसमें 5 पाई जाती हैं नंबर ऑफ वर्टिब्रेज। जबकि कॉक्स और जो लास्ट वन है उसमें 4 कॉसीजियल वर्टिब्रेज पाई जाती हैं। अब हमारे सामने जो कॉम्प्लिकेशंस होती है कि ये जो नंबर्स हैं और इसके साथ जो चीज़ें एसोसिएटेड है हम उसको याद नहीं कर सकते। तो अगर आप इस नंबर को याद करना चाहें तो इसके लिए मैंने 2 ट्रिक तैयार की हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जो जितने भी वर्टिब्रल जो सेक्शंस हैं उनके नामों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो आपने याद रखने हैं। तो वो हैं CTLSC, C फॉर सर्विकल, T फॉर थोरैसिक, L फॉर लंबर, S फॉर सैक्रम एंड C फॉर कॉक्स। तो ये आपने CTLSC की एब्रीविएशन को याद रखना है और उसके बाद आपने 712-554 को याद रखना है। CTLSC 712-554 को याद रखना है और इस तरह आपने इनके साथ C के साथ 7, फिर T के साथ 12, F के साथ
5 پھر ایس کے ساتھ 5 اور سی کے ساتھ 4 ورٹیبریز کو آپ نے ایسوسیٹ کرنا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ معلومات تھیں جو نمبر آف ورٹیبریز اور ورٹیبرل کالم سے ایسوسیٹڈ تھی. دیٹ کمز ٹو دی اینڈ آف دس سیشن. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQs. ہیومن باڈی کے حوالے سے نیکسٹ سیشن میں مزید انفارمیشن آپ کے لیے لے کے آؤں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.